हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंसाने डार्क। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आपको इस वीडियो का पार्ट 1 मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके देख सकते हो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ आगे। डॉक्टर राजेश तलवार के घर पे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए थे इन्वेस्टिगेशन करने। के गौतम राजेश तलवार के टेनिस पे गए दरवाजा तोड़ के गौतम और बाकी मीडिया के सारे लोग वहां पे गए और वहां पर हेमराज का डेड बॉडी पड़ा हुआ मिला। हेमराज की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उनके मरे हुए करीब 2 दिन हो चुके हैं। हेमराज की बॉडी मिलने के बाद केस को एक नया रुख मिल गया और करीब 1 हफ्ता बाद पुलिस ने आरुषि तलवार के मर्डर केस में डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को अपनी कस्टडी में ले लिया। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी जब पुलिस की एक दूसरी टीम ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को आरोपी मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 1 जून 2008 को तत्कालीन सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई की पहली टीम इस केस के जांच करने में जुट गई। सीबीआई ने अपने हिसाब से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। सीबीआई की जांच में सबसे पहले राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा, राजकुमार और विनय मंडल पर पहला शक जताया गया। सीबीआई ने अपना शक जताया था कि इन तीनों ने ही मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई ने पूछताछ में बताया था कि राजेश तलवार से जितनी भी पूछताछ की गई उससे कुछ भी साबित नहीं हो पाया। यहाँ तक कि 2 बार राजेश तलवार का नार्को टेस्ट भी करवाया गया, लेकिन किसी भी टेस्ट से कुछ भी साबित नहीं हो पाया। सीबीआई ने दावा किया था कि 15 मई को हेमराज के कहने पर कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल राजेश तलवार के घर पे आए थे और वहां चारों ने शराब पिया और नशे की हालत में वो चारों आरुषि के कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और फिर उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। हेमराज के लिए बताया गया कि हेमराज ने इस चीज का विरोध किया तो उन तीनों ने मिलकर हेमराज को छत पे ले गए और वहां पर उसे मार डाला और उसके बाद वो तीनों आरुषि के कमरे में आकर आरुषि का भी गला रेत कर उसे मार डाला। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की एक दूसरी टीम इस केस की कमान संभाली। सीबीआई की नई टीम ने राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल पर लगे आरोप को गलत साबित कर दिया। सीबीआई का कहना था कि जितने भी सबूत जुटाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है और इन तीनों का कई बार नार्को टेस्ट भी करवाया गया, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इसी को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इन तीनों को बाइज्जत रिहा कर दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम ने इस केस को ब्लाइंड बता करके क्लोजर रिपोर्ट से बंद कर दिया। इसके बाद कोर्ट के फैसला के बाद इस केस को दोबारा ओपन किया गया और एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी सीबीआई का निशाना बने डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार। इन दोनों को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया और दोनों को जेल भेज दिया। करीब 2 साल तक जेल में रहने के बाद डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को कोई भी सबूत ना मिलने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और इस तरह से डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपने घर पे आ गए। लेकिन इस केस का कुछ भी साफ चेहरा कभी नजर ही नहीं आया। आरुषि तलवार को किसने मारा और क्यों मारा, इसका जवाब कभी नहीं मिल पाया। हालांकि केस आज भी ओपन है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सीबीआई अभी भी इस केस का कमान संभाली हुई है, लेकिन आरुषि और हेमराज का मर्डर किसने किया ये आज तक साबित नहीं हो पाया।